हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 2, जो कि हम लोग बिहार एसएससी का जो क्वेश्चन जो आया हुआ है पीछे वाला एग्ज़ाम में, उसको हम लोग टोटल को जो देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहाँ कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था तो क्या चीज़ कहलाता था, तो कालीकट, जो कि कहाँ में है, तो यह कालीकट जो है केरल में है, जो कि जहाँ जो है 17 मई 1498 में जो कि कालीकट बंदरगाह पर जो कि केरल में है, वहाँ जो प्रथम बार जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जहाँ आया था, उसी का नाम कालीकट था। इसके कालीकट है और पहले नाम क्या था, तो कोझिकोड कहलाता था। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये लिया गया था आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया था। निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहलाते हैं। विजय घाट मतलब समाधि स्थल किनका है, तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का जो है विजय घाट कहलाता है। और देख लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का क्या चीज कहलाता है, तो राजघाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, मोरारजी देसाई का अभय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, जगजीवन राम का समता स्थल, राजीव गांधी का वीर भूमि, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल। ये सब जो है समाधि स्थल जरूर एग्जाम में पूछता है, जो कि बिहार पुलिस सब में भी पूछता है। तो ये जो है कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो किस वर्ष चुने गए थे, तो हो जाएगा 1929 में, जो कि लाहौर अधिवेशन में जो है चुने गए थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम जो था मणिकर्णिका भी था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 में आरंभ हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। और 1 ही अगस्त को जो है इनका बाल गंगाधर तिलक का जो है मृत्यु हुआ था। उसी दिन से जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह जो है असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, यानी कि उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी स्थान है, वहीं से जो है वही चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि थाना में जो आग लगाया गया था, वहाँ बहुत सारे मतलब सैनिक लोग मारे गए थे, उसी को मतलब चौरा चौरी कांड जो है बोला जाता है, जो कि अब 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके एक सप्ताह बाद यानी 12 फरवरी को ही जो है असहयोग आंदोलन फिर बंद कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती है आइसोबार। 8वां देखते हैं, मैकमोहरे भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है, तो भारत एवं चीन के बीच है मैनमोहन रेखा।
मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है, तो रेड क्लिफ हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इधर टोटल है जो डुरांड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 19वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा, इस ढंग से सबको याद रखिएगा। यहाँ से भी ये क्वेश्चन निश्चित ही आता है, इसको भी पूरा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के बीच है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 8,850 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पहले 8,848 था, अब 8,850 हो गया है। तालचर कोयले के लिए खाने कहाँ हैं, तो तालचर कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है, जो कि कोयला की खान है तालचर। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, तो कहाँ किसने बताया था, किसके बारे में बताया गया था, तो यह केपलर 16b ने बताया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो किस राज्य में जो है जनजाति जो है संथाल नहीं रहती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में नहीं रहती है। क्योंकि ये सब जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब उड़ीसा, बिहार, ये सब जो है इसका मतलब सब एक दूसरे से सटे हुए राज्य है, लेकिन असम जो है पूर्वोत्तर राज्य में आ जाता है, इसलिए यहाँ नहीं है, बाकी सब जगह है। भारत में विशालतम समुद्री तट यहाँ है, कहाँ है समुद्री तट विशालतम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। यह बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट की सीमा किससे लगता है, क्वेश्चन का तात्पर्य यही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य हो जाएगा, तो अपना राज्य क्या कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि बिहार इस ढंग से है, यहाँ पर है, और इसके नीचे जो है ये झारखंड हो जाता है, झारखंड हो गया, और ये अपना बिहार हो गया, इस ढंग से है, तो इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, भूमि द्वारा घिरा पतन यानी कि बंदरगाह है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखापत्तनम है, जो कि कहाँ है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, जो कि जम्मू कश्मीर जो है मात्र एक केसर उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देख लेते हैं हम लोग। रबी की फसल की कटाई का कौन सा मौसम इनमें से होता है, तो रबी की फसल यानी कि रबी फसल में कौन कौन आ जाता है, तो रबी फसल गेहूं, जौ, बाजरा ये सब आ जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मार्च अप्रैल इस सब में कटता है। और जो है और ये जो एक खरीफ फसल जो है नवंबर दिसंबर में कटता है, जो कि धान हो गया, ये सब हो गया। आगे देख लेते हैं। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो बिहार में कौन सा स्थित है,
तो टिस्को हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, नरौरा कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है, तो एंथ्रासाइड में सबसे अधिकतम होता है, और एंथ्रासाइड ही सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि यहाँ 80 से 90% इसमें जो है कार्बन की मात्रा होता है, और सबसे खराब होता है जो पीट होता है, इसको भी, और घरेलू कोयला है बिटुमिनस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, नदियों द्वारा जो है मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो एलुवियल सॉइल। चीन की संसद कहलाती है, तो चीन का संसद जो है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल पीपुल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और यूएसए यानी कि अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, तो कांग्रेस बोलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू किस समय तक जो है प्रधानमंत्री थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947 से 1964 तक रहे थे। आगे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है, तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो 8 है, और राज्य की संख्या कितना है, तो 28 है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन में इसमें नहीं है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो कौन थी, तो ये सुचेता कृपलानी थी, जो कहाँ की थी, तो यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान। आगे देख लेते हैं, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, किस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1961 में। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, क्या हो जाएगा वर्ग, किसका वर्ग है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसीय अम्ल का जो है वर्ग है। निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था, तो कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूरी। इस धातु यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। इस तत्व के परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, इसको लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है, तो किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है,
तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बन यौगिक था, तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरिया। वुड्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो किसे प्राप्त करने होता है? तो एल्केन का। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का जो है पीएच मान होता है 3। आगे देखते हैं, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है, कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ये हो जाएगा, प्राथमिक उत्पाद क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज हो जाएगा। मशरूम है, तो मशरूम क्या हो जाएगा? तो मशरूम में कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जल। अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? तो ये थायराइड। कौन सा अंग पित्त का स्रावित करता है? तो यह हो जाएगा यकृत, और यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि भी माना जाता है। और पित्त जो है निकलता है यकृत से, लेकिन यह जमा होता है कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रंथि है, और इसका जो है लगभग 1.5 किलो का वजन भी होता है यकृत का। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, कितना वजन होता है? तो 150 ग्राम के करीब होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। क्या चीज़ से हुआ था? तो डीएनए अंगुली मुद्रण। निम्न का कारण विषाणु है, तो किसके कारण जो है विषाणु होता है? तो रेबीज के कारण। गति का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। आगे देख लेते हैं, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह यंत्र जो अत्यधिक तापमान को मापता है, तो क्या हो जाएगा? पायरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पायरोमीटर है जो रेडिएशन से मापता है, जो कि यह सूर्य सबका जो है तापमान जो है यही मापता है पायरोमीटर द्वारा। आगे देखते हैं, लक्स जो है किसकी इकाई है? इसकी इकाई है, मतलब किसका इकाई है? ये हो जाएगा प्रदीप्ति का। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है, तो वह कैसा बनेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु के समान के आकार का बनेगा। आगे देखते हैं, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी वाह कारक के सहायता के किसी एक ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है?
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। एक वायुयान की गति कितना होता है 100 डेसीबल के समान होता है, और हम लोग सुनते हैं जो कितना डेसीबल होता है तो 40 से 45 डेसीबल होता है। आगे देख लेते हैं। एक नैनोमीटर बराबर कितना के बराबर होता है तो हो जाएगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये मीटर होता है, तो इसलिए 2 यहाँ पर घट जाएगा। मीटर आता तो हो जाता है -9, ये सेंटीमीटर है इसलिए 2 घट गया है, सेंटीमीटर हो गया है। इसे रहता तो हो जाता 10 के पावर -9 मीटर, लेकिन यह सेंटीमीटर दे दिया है इसलिए 2 यहाँ माइनस हो गया है, क्योंकि 2 जीरो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 जीरो यहाँ पर घटा दिया गया। मीटर दिया हो रहा था तो -9 होता, लेकिन यह मीटर तो कहीं पर कोई ऑप्शन में नहीं है इसलिए सेंटीमीटर दिया है, इसलिए 2 को माइनस कर दे, यानी 10⁻⁷ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, जो कि है नाभिकीय संलयन होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के कारण हम लोग सूर्य से प्रकाश जो है मिलता है हम लोग को। 61 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा का नाम प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। तो क्या नाम है इसका, तो बिहार है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था आज भी है, जो कि खंडहर के रूप में अभी विद्यमान है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, स्थल बिहार में स्थित है। तो कौन सा स्थल है जो बिहार में स्थित है, तो अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोयरोट की रचना की, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस्टी। किस लेखक के प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की, तो हो जाएगा ऑप्शन बी वुडहाउस। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, किसका जो है राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो पाकिस्तान का दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी मार्च 21 को। राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो कौन सा जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो हो जाएगा संजय गांधी। राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नारायणन। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। बुकर पुरस्कार विजेता रही है, तो कौन सा रहा है, तो ऑप्शन बी अरुंधति राय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो किसे किया जा चुका है, तो इसमें तो अब हो जाएगा लता मंगेशकर को भी दे दिया जा चुका है, और यह हो जाएगा उस समय का अध्यक्ष हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो हो जाएगा कमल।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर या पहला मास है कौन सा हो जाएगा, तो चैत हो जाएगा। और लास्ट क्या है, तो फागुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट है फागुन है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन हो जाता है इस ढंग से। 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है, तो नेहरू को जो है जन्मदिन के अति से जाना जाता है, टीचर डे। राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनके नाम पर जो है मनाया जाता है, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, कौन था, तो द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नमक का उत्पाद नहीं है। कहाँ जो है नमक का उत्पाद नहीं होता है, तो बिहार में, क्योंकि यह समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ है बिहार, इसलिए बाकी सब जो है समुद्री सीमा से लगा हुआ है। अगर भारत में पहली बोलती फिल्म थी तो कौन थी बोलती फिल्म, तो हो जाएगा आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो कौन थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामची आई। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक। नसाइड दर्द निवारकों के लिए श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, मतलब आई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी। आगे देख लेते हैं, 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्ना हजारे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। 83 नंबर क्वेश्चन, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के खेल के लिए एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया, को लिया था, तो राहुल द्रविड़। यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF के प्रमुख को। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी, तो हो जाएगा ऑप्शन में एक, डेनमार्क का। EMI भुगतान संबंधित है, ई किसके लिए है, तो ई हो जाएगा जो है इक्वेटेड। भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा श्वेत क्रांति, तो हो जाएगा वर्गीज कुरियन। और जो है हरित क्रांति हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये जो है एग्जाम में आते रहे, इसके पीछे वाला भी सेट भी देखिएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन था, और इसमें भी देखिए ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इसका सेट में मतलब चर्चा है, जो कि है श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, और जो है कृषि क्रांति, तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो इसको दोनों को ध्यान में रखिएगा, तो एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाता था, तो हो गया सील। आगे देख लेता है, किसने लास्ट सपर नामक चित्र जो है बनाया था, तो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, 2004 में। निम्न में से कौन सा अंग 3 समाहित करता है, तो हो जाएगा ए, पारितंत्र। निकटतम हजार में बदलते हो, ये सब जो है
मैथ का क्वेश्चन है, इसको जो है आप अथी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं इसको, और इसको अपने से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख लीजिए। और इसका जो है आंसर ये सब मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, इसको भी देख के आप बना सकते हैं। रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन है और मैथ का जो है 25 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसको जो है बना सकते हैं आप देख के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए इसमें आंसर भी डाल दिया गया है, आंसर की, इसको भी देख के आप लोग बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।